आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार दोबारा से आपके अपने चैनल विवेकानंद स्टॉक्स पर दिल से। अगर आप चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल को दबाना ना भूलना ताकि आप हमारे सभी के सभी नोटिफिकेशन रिसीव कर पाओ सबसे पहले। साथ में टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टा में फॉलो कर सकते हो, लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। तो दोस्तों, जैसे आपको पता है चीनी के दाम बढ़ने से डेफिनेटली दोस्तों इन स्टॉक्स में होगी और भयंकर तेज़ी, राइट। तो दोस्तों, जैसे आपको पता है स्टॉक मार्केट में एक दो सेक्टर अभी बहुत दौड़ने में लगे हैं। एक है आपका मेटल, एक आपका शुगर, एक तीसरा आप ऐड कर सकती हो जिसका नाम है फार्मा, राइट। लेकिन दोस्तों मेरा मानना ये है कि जो शुगर सेक्टर है वो फार्मा सेक्टर से भी बहुत ज़्यादा भाग चुका है, ठीक है। और मेरा दोस्तों ये भी मानना है कि अगर आपने शुगर सेक्टर में अभी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको थोड़ी बहुत तेज़ी देखने को मिल सकती है। लेकिन ध्यान रखना, शुगर सेक्टर में हमेशा होता है दोस्तों क्या है, वो हमेशा न्यूज़ ड्रिवन होते हैं, ठीक है। पास में मैंने बहुत बार देखा कि वो न्यूज़ ड्रिवन होते हैं, न्यूज़ आने के बाद बहुत तेज़ी ऊपर भागते हैं, फिर दोबारा से वो नीचे गिर जाते हैं। इसलिए अगर आप अभी चीनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो तो ध्यानपूर्वक इन्वेस्टमेंट करना, बहुत बुरी तरीके से तो नीचे दोबारा गिर सकते हैं, ठीक है। इस पॉइंट को ध्यान रख लो और ध्यानपूर्वक इन्वेस्टमेंट करना। ज़्यादा बड़ा अमाउंट मत लगाना लालच के चक्कर में कि भैया आपका चीनी सेक्टर्स तो रोज़ 10% 20% ऊपर भाग रहा है तो मैं आज पैसा लगा दूँ। नहीं करना है बिल्कुल भी। अगर ये काम करोगे तो डेफिनेटली भाई फंस सकते हो। मेरा हमेशा एक स्टेटमेंट होता है, स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स को चेज़ मत करो, वेट करो अपॉर्चुनिटी का। वेट करो अपॉर्चुनिटी का मतलब है कि सपोर्ट के आसपास बाय करो, ठीक है। तो कुछ न्यूज़ शेयर करूँगा कि चीनी के दाम बढ़ने से क्या हो सकता है स्टॉक्स में। और तीन चार कुछ स्टॉक्स है, मोतीलाल ओसवाल आपको पता ही है, उन्होंने 3-4 स्टॉक्स के टारगेट दिए बड़े बड़े। और एक स्टॉक तो खुद मेरा था जो मैंने खुद आपको रिकमेंड किया था, पेनी स्टॉक था, ठीक है। तो मैं भी बहुत खुश हूँ कि भाई मैं भी इस शुगर सेक्टर की रैली में एक स्टॉक ढूंढ पाया और आपको मैं दे पाया। और ऑलमोस्ट हमें उस स्टॉक में 40 और 30% के आसपास रिटर्न आ रही है और हमारे ऑलमोस्ट सभी के सभी टारगेट अचीव हो चुके हैं, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं एक प्रकार का अपडेटेड वीडियो है कि शुगर सेक्टर में आपको क्या करना चाहिए। और पास्ट में जो हमने आपको स्टॉक सिर्फ इन्फॉर्मेशन पर्पस से दिया था वो हमें एक अच्छी रिटर्न दे रहा है, राइट। तो भाई कृपा करके वीडियोस को लाइक कर देना। ऐसे वीडियोस आपके लिए बनाता हूँ मोटिवेशन, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और आपको पैसा बने, ठीक है। पैसा तब बनेगा अगर आप रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट को फॉलो करोगे। अगर ये चीज़ नहीं करोगे दो काम, या उसको आप एक काम बोल लीजिए, तो लॉन्ग टर्म में पैसा नहीं बन पाएगा। ये तो मैं गारंटी आपको लिख के दे सकता हूँ पेपर में, ठीक। और दूसरी बात दोस्तों, जैसे आपको पता है आप लोग सीखना चाहते हो, बहुत व्यक्ति लोग सीखना चाहते हैं। अगर आप सीखना चाहते हो तो इस वीडियो को शेयर करो, फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप। शेयर करने के बाद हमें मैसेज करना हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर, जो नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, ताकि मैं हर संडे को हमारी क्लास होती है फ्री ऑफ कॉस्ट, उसका लिंक आपको दे सकूँ। अगर जिनको सीखना है, सिर्फ वो व्यक्ति आए, जिनको नहीं सीखता वो हमारे वीडियोस देख के स्वाद ले सकते हैं, मज़े ले सकते हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं अब हमारे आज के डिटेल एनालिसिस वीडियो के ऊपर कि अब शुगर सेक्टर में आपको क्या करना चाहिए, क्या प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए या थोड़ा और थोड़ी रैली आपको देखने को मिल सकती है। तो स्टार्ट करते हैं एनालिसिस, चलिए दोस्तों। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं शुगर स्टॉक्स की जो न्यूज़ चली है मार्केट पे, पहले उस न्यूज़ को पकड़ने का प्रयास करते हैं और आज के डेट में मई 11 2021 में क्या खबर निकल के आई है। और जो स्टॉक की मैं बात कर रहा हूँ पेनी स्टॉक, ठीक है, जो 8 रुपये के आसपास हमने आपको दिया था, उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे कि उसमें क्या करना है। तो आप देख सकते हो इसमें लिखा हुआ है कि जो शुगर सेक्टर की जो परफॉर्मेंस है वो सस्टेन रह सकती है, ठीक है। आप सस्टेन की रह सकती है। इस आर्टिकल के अंदर अगर हम देखते हैं तो कुछ पॉइंट्स बताए गए। वो पॉइंट्स क्या है, एक बार हम नज़र दौड़ा लेते हैं। मैंने कुछ पॉइंट्स को हाईलाइट्स कर दिया। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, जो ब्राज़ील और थाईलैंड है ये चीनी को आप उसको लीड करते हैं, लार्जेस्ट शुगर एक्सपोर्टर है इन द वर्ल्ड। इनमें थोड़ी लोअर आप बोल सकते हो, इनमें कमी देखी गई है चीनी की। इसी वजह से इंडिया मार्केट में दरवाजे खुल चुके हैं चीनी के सेक्टर के लिए, राइट। इसी वजह से स्टॉक में तेज़ी देखने को मिल रही है, खासकर शुगर स्टॉक्स में, राइट। और बात कर दोस्तों इसमें जो हाईलाइट्स पॉइंट आप देख सकते हो, जो चीनी के प्राइस है वो 33 रुपये और 34 रुपये किलोग्राम हो चुका है। मतलब चीनी के प्राइस में राइज देखा गया है, ठीक है। इसका मतलब अगर चीनी के रेट्स बढ़ेंगे तो डेफिनेटली स्टॉक्स के रेट बढ़ने वाले हैं। क्यों? क्योंकि उनके प्रॉफिट बढ़ेंगे, ठीक है। प्रॉफिट्स बढ़ेंगे तो डेफिनेटली प्राइस में इम्पैक्ट आने वाला है, राइट। अब बात करते हैं मोतीलाल ओसवाल जी की, जिन्होंने बहुत बड़े बड़े टारगेट दिए 4-5 स्टॉक्स के। आप नीचे नाम देख सकते हो, मैं नाम बोल देता हूँ। जैसे उन्होंने एक दिया है
धर्मपुर शुगर मिल्स का उन्होंने टारगेट दिया है 350 रुपये के आसपास। अब मुझे नहीं पता कि अभी स्टॉक कितने रुपये ट्रेड कर रहा है, आप खुद देख लेना। और मैंने ऑलरेडी बहुत वीडियोस बनाए इसके ऊपर, ठीक है। 2 स्टॉक्स मैंने आपको बताया जो लार्ज कैप स्टॉक्स है, ठीक है, जो मतलब अपनी इंडस्ट्री के लार्ज कैप स्टॉक्स है, वो अच्छे रेट में आपको मिल रहा है, आप डेफिनेटली उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो लॉन्ग टर्म में। लेकिन मैं अभी बात करूँगा कि आप अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है शुगर स्टॉक्स में, खासकर इनमें, तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। अगर आपने ये वाला स्टॉक बाय करके होल्ड करा हो, इसका नाम है धर्मपुर शुगर मिल्स, जिसका टारगेट ये बता रहे 350 रुपये तक के, राइट। अब बढ़ते अगले दूसरे स्टॉक की तरफ, जिसका नाम है बलरामपुर चीनी, ठीक है। 380 रुपये के टारगेट के लिए बात कर रहे हैं कि आप इसमें बैठ सकते हो। और तीसरा स्टॉक है दालमिया भारत शुगर करके है, ठीक है, जिसका टारगेट उन्होंने दिया है 345 रुपये के आसपास, राइट, 345 रुपये के आसपास। और अगला जो स्टॉक है वो है आंध्रा शुगर्स करके है, उसका जो टारगेट दिया है 500, ठीक है। एंड दोस्तों हमारा अगला जो स्टॉक है द्वारकेश शुगर, इसका टारगेट दिया है 65 रुपये के आसपास। द्वारकेश शुगर तो मुझे पता है कि 40 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा था 2-3 दिन पहले, और अभी कितना कर रहा है ये मुझे आइडिया नहीं है, आप प्लीज़ एक बार चेक कर लेना। तो दोस्तों शुगर सेक्टर के लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ निकल के आ रही है कि शुगर के जो रेट है, प्राइस, वो बड़े हैं, जिस वजह से डेफिनेटली इनके प्राइस में इम्पैक्ट पड़ने वाला है। प्राइस मतलब इनके जो स्टॉक मार्केट का जो स्टॉक्स के प्राइस है उसमें इम्पैक्ट पड़ेगा, और डेफिनेटली इनके प्रॉफिट राइज होने वाले फ्यूचर में, जिस वजह से आपको एक प्री रैली देखने को मिलेगी दोबारा से, राइट। तो मतलब ये जो तेज़ी है ये सस्टेन रह सकती है। जी हाँ दोस्तों, मैं भी एग्री कर रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत बड़ा कारण है। अब बात करें दोस्तों कुछ पैनी स्टॉक्स की, शुगर के कुछ पैनी स्टॉक्स भी, जैसे राणा शुगर है, ठीक है, आपका बजाज हिंदुस्तान शुगर है। तो मैंने एक स्टॉक्स मैंने खुद चूज़ किया था, जो मुझे खुद ही पर्सनली काफ़ी पसंद आ रहा था 8 रुपये के प्राइस में, ठीक है। अब उसके ऊपर थोड़ा बातें कर लेते हैं, ठीक है, उस स्टॉक में हमें क्या करना है, क्योंकि वो स्टॉक खुद मैंने आपको इसी चैनल के माध्यम से अपडेट दिया था, तो मेरी ड्यूटी बनती है कि आपको मैं शेयर करूं कि हमारा नेक्स्ट प्लान स्टॉक में क्या होना चाहिए। तो देखिए उस स्टॉक में अभी क्या करना है, देख सकते हो। ये जो स्टॉक था शुगर का बजाज हिंदुस्तान, ये मई 3 को आसपास मैंने आपको दिया था, जब स्टॉक का प्राइस ट्रेड कर रहा था 8.70 रुपये के आसपास। और दोस्तों अगर बिलीव भी, ये स्टॉक का जो असली जो एंट्री प्राइस थी 7.80 रुपये के आसपास थी, लेकिन फिर भी 8.70 रुपये चला गया था। इसका मतलब ये नहीं कि स्टॉक आपको नहीं मिला होगा, बहुत लोगों ने स्टॉक को बाय किया है। ये स्टॉक नीचे भी गिरा था 8 रुपये तक, ठीक है। मैंने स्टॉक में इन्वेस्टमेंट नहीं करी थी, क्योंकि मैंने उस समय दूसरे स्टॉक को देख रहा था, जैसे रिलायंस पावर, तो मैंने वहाँ इन्वेस्टमेंट करी थी, ठीक है। तो मतलब दोस्तों आपको अपॉर्चुनिटी बहुत मिलती है। हमें रिलायंस पावर में मेरे ख्याल से 40% का गेन हो रहा है अभी, और मुझे लगता है पर्सनली कल भी वो अपर सर्किट में जाएगा, तो उसके प्रॉफिट ठीक ठाक आया है। और साथ में बजाज हिंदुस्तान में हमें एक अच्छा डिसेंट प्रॉफिट दे रहा है, ऑलमोस्ट 30% के आसपास। तो मतलब गेन हमारा दोनों सेम है, ठीक है। तो बात समझो, आप या तो यहाँ इन्वेस्टमेंट करो या वहाँ करो, लेकिन करो भाई, ठीक। लेकिन ध्यान रखो, इन्वेस्टमेंट करने से पहले मनी मैनेजमेंट को ध्यान रखा करो। मैं भी 2% से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करता हूँ, ठीक है। करने के लिए मैं पूरा 1 लाख रुपए लगा सकता हूँ, लेकिन मैं 1 लाख रुपए नहीं लगाता हूँ। मैं हमेशा लॉन्ग टर्म की सोचता हूँ, 2% से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करता हूँ, ठीक है। तो आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगा, लालच मत करो, सिर्फ 2% इन्वेस्ट करो, धीरे धीरे करके गेन करो, धीरे धीरे करके सीढ़ियाँ चढ़ो, ठीक है। धीरे धीरे करके छोटे छोटे गेंस अगर करोगे ना, तो लॉन्ग टर्म में बहुत बड़े गेंस बन सकते हो, बात को समझो, ठीक है। अब आपको दिखाता हूँ और इसमें क्या है। तो सर देख सकते हो आज का कामकाज स्टॉक का, आज का प्राइस चल रहा है 12.45 रुपये और 35 पैसे के आसपास, ऑलमोस्ट 74% के आसपास का माल ले गए। तो सो ध्यान रख लेना, अभी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट मत करना। अब ये प्रॉफिट बुकिंग जोन है, अब आपकी मर्जी, आपको करना तो करो, मेरी सलाह रहेगी यहाँ से एग्जिट मारो, ठीक है। बहुत लोग उसके टारगेट आपको 100 रुपये 200 रुपये दे रहे होंगे, मुझे नहीं लगता भाई ये जा सकते। कंपनी इज़ अ लॉस मेकिंग कंपनी, बात को समझो। मैं आपको हमेशा एक बात कहता हूँ कि बड़े स्टॉक्स में जब एक बड़े सेक्टर में तेज़ी आती है, ठीक है, तो उसके जो बड़े स्टॉक्स होते हैं, जैसे दालमिया भारत है, ठीक है, बलराम चीन है, इन सब में तेज़ी आई। तेज़ी आने के बाद फिर गधों में तेज़ी आती है, गधे का मतलब पैनी स्टॉक्स में, ठीक है। और पैनी स्टॉक का मतलब वो पैनी स्टॉक जिनको लॉस हो रहा है, ठीक है। बहुत सारे पैनी स्टॉक्स होंगे जो 30 रुपये का ट्रेड करें, प्रॉफिटेबल है, लेकिन मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो लॉस मेकिंग स्टॉक्स है, जैसे ये, ठीक है। तो बात को समझो, ठीक। और देख सकते हो दोस्तों, आप चार्ट की बात करते हैं इसका, ये आपका बजाज हिंदुस्तान का मैंने चार्ट खोला हुआ है। हमारे जो टारगेट थे स्टॉक के, मैक्सिमम 11 रुपये तक के टारगेट तो कब के अचीव हो चुके हैं, ठीक है। और दोस्तों आप देख सकते हो स्टॉक में एक अच्छा खासा इसने रेंज ब्रेकआउट दिया है, एक यू पैटर्न बन रहा है, ठीक है। और ये देख सकते हो, ये रजिस्टेंस था इसका लास्ट ईयर मतलब 2019 का, ये रजिस्टेंस स्टॉक ने ब्रेक कर दिया है 12 रुपये के आसपास, और उसने क्लोज भी कर दिया है। तो नेक्स्ट टारगेट स्टॉक में जो हमें देखने को मिल सकते हैं 13 रुपये 30 पैसे के आसपास आराम से देखने को मिल सकते हैं। मतलब कल ही आपको 13.5 रुपये का टारगेट दिख जाएंगे, और कल ही मुझे लगता है स्टॉक नीचे गिर सकता है, ठीक है। और अगर बात करते हैं
अगर अगर आपको स्टॉक को लॉन्ग टर्म होल्ड करना है, मुझे पता है बहुत सारे लोग होते हैं जो लॉन्ग टर्म होल्ड करना चाहते हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो एक स्टॉप लॉस लगाए 9 रुपये 10 पैसे के आसपास। ठीक है, 9 रुपये 10 पैसे के आसपास के नीचे का स्टॉप लॉस लगाए। अगर स्टॉक 9 रुपये 10 पैसे के नीचे चले जाता है तो समझ जाना स्टॉक का कोई फ्यूचर नहीं है, स्टॉक नीचे गिरने वाला है। ठीक, अगर आपको स्टॉक को एवरेज करना है वो अभी सलाह नहीं है, वो सलाह होती है ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम, प्राइस एक्शन और साथ में इसके फंडामेंटल बिल्कुल जीरो है और वॉल्यूम अभी स्टॉक में ऑलरेडी बहुत ऊपर आ जा चुका है और प्राइस एक्शन आपको पता है स्टॉक आपका 7 रुपये से ऑलमोस्ट 13 रुपये हो चुका है, मतलब 70% का प्रॉफिट लोग यहाँ पर गेन करेंगे। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना रिस्की हो सकता है। क्यों? तो आप देखिए स्टॉक का जो RSI है ऑलमोस्ट हमें ये संकेत दे रहा है ये कभी भी नीचे गिर सकता है। 90+ हो चुका है RSI इंट्राडे में, डेली चार्ट में, तो उसका मतलब ये कभी भी गिर सकता है। ठीक है, आप देख सकते हो पास्ट में बिल्कुल यही हुआ था। इसका RSI आप देख सकते हो ये 90+ था। ये देखिए दोस्तों बिल्कुल हाई लगाने के बाद स्टॉक कितने रुपए से गिरा, ये 12 रुपये का हाई था और 12 रुपये से स्टॉक ऑलमोस्ट 1 रुपये तक आ गया। तो बात को समझो, आपका पैसा फंस सकता है, इसलिए केयरफुल हो जाओ। जब भी RSI आपका 80+ हो जाए तो वो होती है वहाँ से एग्जिट मारने की घड़ी, ना कि बाय करने की घड़ी। बाय करना है तो तब करो जब RSI आपका यहाँ घूम रहा हो, ये 50 के आसपास, तब बाय करो, तब पैसा बनेगा, वरना पैसा नहीं बनेगा। ठीक है, तो भाई वीडियो समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा कि आपको इस चीनी के सेक्टर के स्टॉक्स में क्या करना है और कब प्रॉफिट बुकिंग करनी है। बजाज हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड में जो हमको आपको 9 रुपये 8 रुपये के आसपास हमने आपको दिया था, और डेफिनेटली आपको कल मार्केट खुलती है एग्जिट मार लो, फ्यूचर स्टॉक का नहीं है। ठीक है, पहले बताया जब अच्छी खबर आती है तो घटे भी भागना स्टार्ट करते हैं, बात को समझो। ठीक है, तो वीडियो समाप्त करता हूँ। शेयर कर देना फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सअप, जहाँ आप कर सकते हो, ताकि आप हमारी संडे वाली क्लास को ज्वाइन कर सको फ्री ऑफ कॉस्ट। चलो बाय बाय।